अस्सलाम वालेकुम। आपने आजकल बहुत सारी पोस्टें देखी होंगी रिगार्डिंग। अच्छा, मैं आप बड़ी मज़े की बताता हूँ कि ना पहले हमारे बचपने में क्या होता था कि ना कोई एनिमल वेलफेयर, और हम उस वक्त तो फेसबुक वगैरह होता नहीं था। मैसेज में आता था कि यार हम शेल्टर बंद कर रहे हैं, हमारे पास क्या नाम है ना, खाना ख़त्म हो गया तो कुछ करो। तो हम भाग दौड़ करके जानवरों का खाना वाना अरेंज करते थे, लोगों से शेल्टर पैसे मांगते थे और शेल्टर अरेंज करते थे। ऐसा हर दूसरे तीसरे महीने होने लगा। तो हमने बोला यार पता नहीं क्या सीन है। तो हमें बाद में थोड़ा एहसास हुआ, क्योंकि जो शेल्टर के मद में पैसे मांग रहे थे ना, उनके कपड़े, उनके गाड़ी, उनका होटलों पे जाना, ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। तो हमने एक दिन उनसे बोला ठीक है आप मेरा नौफिल दोस्त ने बोला कि भाई वो शेल्टर बंद कर रहे हैं और सारे एनिमल्स को छोड़ रहे, तुम देख लो। तो हमने क्या किया, उनके पास पहुंचे और उनसे बोला कि यार क्या नाम है, लाओ शेल्टर हमारे हवाले कर दो। तो उन्होंने शेल्टर नहीं दिया। फिर 2-3 महीने बाद दोबारा उन्होंने ऐसी पोस्ट लगाई, तो मैंने उनसे बोला हमारे हवाले शेल्टर कर दीजिए। तो उन्होंने फिर टोपी करा दी। लड़के थे वो। तो अभी भी आप ये देखो ना, फेसबुक में देखो ये पोस्ट्स आती हैं हर शेल्टर के हवाले से कि हम ये शेल्टर बंद कर रहे हैं, हम कुत्तों को खिला नहीं सकते, कुछ तो बोलते हैं हम मार देंगे। एक लड़की थी, उसने गुलशन ने बोला कि मैं तो सारी बिल्लियाँ मार दूंगी, मैं तो सड़क पे छोड़ दूंगी। ये इनका ट्रैप है। एक्चुअली दे आर डिजिटल भिखारी। और अगर इनमें से कुछ कोई देखें, मेरे ख्याल से एक अहमद ही है जिसका आप शेल्टर आप देख लो कि अपग्रेड हो रहा है, उसके क्लिनिक्स का अपग्रेड हो रहा होता है। बाकी जितने भी एनिमल शेल्टर वाले कि आप उनकी हालत देख लें, उनकी बॉडी बन रही है, उनके वो केसेस शो कर रहे हैं और हाफ ऑफ स्टोरी लगाते हैं कि ये अपडेट है उस बिल्ली का, कि ये वहाँ मिला था, यहाँ वहाँ मिला था। लेकिन एक्चुअली उनके शेल्टर की हालत वर्स्ट है और वो दूसरों को बोलते हैं कि इन्होंने किस तरह रखा हुआ है, इन्होंने किस तरह रखा हुआ है, आपने किस तरह रखा हुआ है। और हर 5वें 6 दिन कुछ शेल्टर्स का वो आ रहा होता है कि भाई हम शेल्टर बंद कर देंगे। ये देखें पोस्ट आ रही होती है कि हम शेल्टर बंद कर देंगे, हमारा डोनेशन नहीं को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं लोगों को और कहते हैं कि भाई हमारे पास डोनेशन नहीं है, आप डोनेशन नहीं दे रहे तो हम अपना शेल्टर बंद कर रहे हैं। पर वो कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी दाल रोटी यही है। द पॉइंट इज, जब आप एनिमल शेल्टर के अंदर हेल्दी एनिमल्स रखना स्टार्ट करते हो तो मसला स्टार्ट होता है तो उसमें माजूर को और स्ट्रे एनिमल्स को नहीं रखते, आप सिर्फ फेरल एनिमल्स और स्ट्रीट एनिमल्स को भर लेते हो और फिर आप कहते हो कि यार हमारे पास डोनेशन नहीं है और ये नहीं है। हमेशा याद रखो कि शेल्टर्स के अंदर या तो इंजर्ड एनिमल होगा या हैंडीकैप एनिमल होगा या स्ट्रे एनिमल होगा। स्ट्रे एनिमल वो एनिमल जो ब्रीड एनिमल था और इंसान की कैप्टिविटी में पहले कभी होगा, अब उसको डिसोन कर दिया गया हो। जो ये स्ट्रीट में कुत्ते बिल्लियाँ फिर रहे होते हैं, इनके लिए शेल्टर कभी भी नहीं होता। आप इनको अपने शेल्टर में भर लोगे लेकिन उसके बाद भी ये मोहल्लों से ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि ये गंदगी से आते हैं। जिस तरह मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहे आते हैं, जितना आप एरिया गंदा रखोगे उतने ही एनिमल्स आते हैं। इसी तरह ये कुत्ते और बिल्ली भी है, जितना आप कचरा रखोगे, जितना आप कचरा कुंडियाँ रखोगे, जितना आप रिस्क ज़ाया करोगे उतना ही ये आएंगे। तो इनके फ्रॉड में नहीं आओ। ये जो लगाते हैं ना, पोस्ट लगाते हैं कि हमारे पास फंड खत्म हो गया, आप सिर्फ अगर इनके अकाउंट्स की डिटेल ही मांग लेना तो आप हैरान रह जाओगे उनको कितना फंड्स मिलता है और ये कितना लगाते हो, कितना इनके ऊपर लग रहा है। बेवकूफ़ बनने से अच्छा है जिसको भी आप फंड देते हो उससे बोलो अपने अकाउंट स्टेटमेंट शेयर करो, बताओ कितना फ़ंड आ रहा है। उनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपको बताएंगे हकीकत में कि आया उनके पास फंड्स हैं या नहीं है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और वो कितने फ्रॉड कर रहे हैं और कितना फ्रॉड नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम।